वेलकम बैक टू संजय क्लासेस। बच्चों आज हमारी लास्ट क्लास है पार्टनरशिप की, जिसमें मेरा एक लास्ट टॉपिक मैं कवर करा रहा हूं, दैट इज पास्ट एडजस्टमेंट्स। और पास्ट एडजस्टमेंट जो आपका टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको हमेशा 10 में से 9 एग्जाम में आपको 4 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिला है बच्चों। बाकी गारंटी ऑफ प्रॉफिट भी आप देख सकते हो, गारंटी ऑफ प्रॉफिट भी कई बार आपके एग्जाम में आया है। ये दोनों टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको ये चैप्टर पूरा बहुत अच्छे से कराया। हाँ, थोड़े से क्वेश्चंस की कवरेज कम हुई है, रीजन भी क्योंकि हम ऑनलाइन मोड में क्लास ले रहे हैं, बट स्टिल मैंने एग्जाम्पल्स खुद के क्वेश्चंस काफी कराए। एंड जो आपका स्कैनर भी मैंने आपको जो एग्जाम में थ्योरी आई है वो सब कुछ मैंने करा दिया है। ठीक है बच्चों, अब जैसे आज आपका चैप्टर खत्म हो रहा है तो आपको इसके एग्जाम्पल्स क्वेश्चन सब निपटा लेने हैं। और साथ में जो आपका स्कैनर है बच्चों, बताओ जो आपका क्या है स्कैनर, आपको बुक के एंड में टीएस ग्रेवाल बुक के एंड में आपको प्रीवियस एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस मिले हैं, आप उन एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। सर क्या होता है पास्ट एडजस्टमेंट? बच्चों एक बात बताइए, आपको क्या लगता है अकाउंटेंट एक मशीन है या ह्यूमन बीइंग है? बच्चों बताओ, अकाउंटिंग कौन करता है, मशीन करती है या वो करता है? बच्चों बताओ, ह्यूमन बीइंग करता है। अगर हम बात करते हैं तो अकाउंटिंग हमेशा ह्यूमन बीइंग के थ्रू करी जाती है। वो बात अलग है कि वो एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, सॉफ्टवेयर को लेकिन इंस्ट्रक्शंस तो हम ही देते हैं बच्चों बताओ। तो अकाउंटेंट एज अ ह्यूमन बीइंग, आपको पता है आपने 11th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था और टॉपिक का नाम क्या था बच्चों बताओ? टॉपिक का नाम था बच्चों बताओ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। टॉपिक का क्या नाम था बच्चों बताओ? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। बेसिकली क्या है, जब एक अकाउंटेंट अकाउंटिंग करता है तो कई बार उससे गलतियां हो जाती है। कई बार गलतियां उससे जानबूझकर हो जाती है, इंटेंशनली एरर हो जाती है। उसको कंपनी से कोई दुश्मनी निकालनी है, कंपनी उसको ओनर ने कुछ बोल दिया, वो छोड़कर जा रहा है, जानबूझकर कोई चीजें डिलीट कर गया है, तो इसको हम बोलते हैं इंटेंशनली। बट ऐसे केसेस काफी कम होते हैं, अनइंटेंशनली केसेस ज्यादा होते हैं। अनइंटेंशनली में वो कोई चीज देना भूल गया, उसको पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी थी बट उसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी, या उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी थी कि किस रेट से 10% से उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था फर्म पार्टनर को, बट उसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% से दे दिया या 8% से दे दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसको फर्म से चार्ज करना था, बट जो उसने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया फर्म से वो 10% के हिसाब से चार्ज किया, जबकि चार्ज करना था 8% के हिसाब से। मतलब क्या कहना चाह रहे हो सर? मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अकाउंटेंट से कुछ गलतियां हो सकती हैं पास्ट में। हमारा अकाउंटेंट ह्यूमन बीइंग है और जैसे हमारे से कुछ गलतियां हो जाती है, आपसे कुछ गलतियां हो जाती है, तो ऐसे ही हमारे अकाउंटेंट से भी कुछ ना कुछ गलतियां हो सकती है। अब क्वेश्चन ये सर, गलतियां जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना भूल गए, सैलरी देना भूल गए, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया कम रेट से दिया, ज्यादा रेट से दिया, प्रॉफिट बांटना था एक इक्वल रेशियो में, बट हमने जो प्रॉफिट बांटा है वो प्रॉफिट हमने एक डिफरेंट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो इस तरीके की जो हमारे से गलतियां हो जाती हैं उनको हम बोलते हैं पास्ट एरर्स बच्चों बोलते हैं। ठीक है, अब पास्ट में की गई गलतियों की वजह से आज हम या तो पास में कोई प्रॉफिट ज्यादा बटा है या फिर पास में लॉस पार्टनर्स के पास ज्यादा गया है। तुम खुद सोच के देखो ना, मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, इस चीज पर जोर डालो, अपने दिमाग पे डालो सारे बच्चे जोर। अगर मैंने पिछले साल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया या इसी साल अगर मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, तो बताओ फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, फर्म ने प्रॉफिट ज्यादा बांट दिया या कम बांट दिया? बताओ, पहले इस चीज का जवाब दो। देखो, कम बांट दिया या ज्यादा बांट दिया? थोड़ा दिमाग लगाओ। मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। एक बार में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां आता है बच्चों बताओ? P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड आता है। ध्यान से समझो, मान लो मेरा प्रॉफिट 100 रुपए का है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 30 रुपए का। अगर मैं देता तो 30 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में जाता और फिर प्रॉफिट कितने का बढ़ता? 70 का बढ़ता। यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मैं दे देता तो प्रॉफिट कम बढ़ता। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? मैंने तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं और मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गया, मैं नहीं दे पाया, तो बेटा उसकी वजह से क्या है बताओ सारे बच्चे? उसकी वजह से जो मेरा प्रॉफिट्स है वो ज्यादा बढ़ गया है। समझ आया? थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना भूल गया, बताओ
अगर मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लेना भूल गया तो बताइए अब इसकी वजह से प्रॉफिट ज्यादा बटा है या कम बटा है, जल्दी बताओ। जवाब दो सारे बच्चे। क्या हुआ है? शाबाश, वेरी गुड, बिल्कुल सही बता रहे हो आप। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप लेना भूल गए। अब लेना भूल गए तो क्रेडिट वाला आइटम था, ले लेता तो प्रॉफिट्स क्या होता, बढ़ता। अब लिया नहीं तो सर ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट्स कम बटा है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? तो इस तरीके की हमारे से कुछ एरर हो जाती। अब सर हम क्या करेंगे बच्चों, हमें अकाउंटेंट, हम कहेंगे कोई बात नहीं, हो गई गलती, हमें है ना, हम करेंगे रेक्टिफाई। तो आज जो पास्ट में हमारे से गलतियां हुई हैं उन गलतियों को रेक्टिफाइड करने के लिए हम जो एक एंट्री बनाएंगे उसको हम बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री। उसको क्या बोला जाता है? पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री। द एंट्री विच इज पास टुडे फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स विच हैज बीन मेड इन द पास्ट। समझ आया बच्चों या नहीं है? सर मतलब क्या कहना चाहते हो? मैं सिंपल सा समझाता हूं। इधर देखो, पार्टनर्स को प्रॉफिट मिल गया 100 रुपए का, जबकि पार्टनर्स को मिलना था 120 का, तो 20 रुपए आज हम पार्टनर को और दे देंगे। तो अभी हम एक टेबल के थ्रू समझेंगे क्या है क्या नहीं है। चलो जल्दी से थोड़ा पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब लिख लो। ये तो कॉन्सेप्ट समझा रहा था, आप थोड़ा लिख लीजिए कि पास्ट एडजस्टमेंट क्या है। ठीक है, समटाइम्स इन द पास्ट और इवन इन current year there may be some mistakes done by accountant intentionally। आप लिख सकते हो साथ साथ, सब समझा दिया मैंने। intentionally और unintentionally मिस्टेक्स या फिर एरर कैन बी एनी या फिर ऑल ऑफ फॉलोइंग। एरर इस तरीके की हो सकती है, एरर कैन बी एनी और ऑल ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट प्रोवाइडेड। सेकंड, अच्छा बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट प्रोवाइडेड, तो इससे क्या इफेक्ट पड़ा है? सर थोड़ा इफेक्ट का भी एनालिसिस कर लेते हैं। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया है तो प्रॉफिट ज्यादा बढ़ गया है, प्रॉफिट ज्यादा बढ़ गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एक्सेस प्रोवाइडेड, तो प्रॉफिट कम बढ़ गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज लोअर प्रोवाइडेड, यानी कि 10% था 8% से दिया, तो प्रॉफिट ज्यादा बढ़ गया। अगर ये समझ आता है तो भी ठीक है, नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज नॉट चार्ज, तो बताइए प्रॉफिट क्या हो गया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चार्ज किया तो प्रॉफिट कम बढ़ गया। फिफ्थ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज एक्सेस चार्ज, तो प्रॉफिट ज्यादा बढ़ गया। सिक्स्थ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज लेस चार्ज, लोअर चार्ज या लेस चार्ज, तो प्रॉफिट कम बढ़ गया। उसके अलावा हमारे पास एरर होती है सैलरी नॉट प्रोवाइडेड, पार्टनर्स को सैलरी नहीं दी, तो पार्टनर्स को सैलरी नहीं देने से क्या हुआ? प्रॉफिट ज्यादा बढ़ गया। कमीशन नहीं दी, सैलरी या फिर कमीशन नॉट प्रोवाइडेड, तो मतलब एक चीज आप देख रहे हो, कोई एप्रोप्रिएशन अगर हम नहीं कर रहे हैं तो प्रॉफिट ज्यादा बढ़ रहा है। या फिर आप और एरर हो सकती है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन रॉन्ग रेशियो, प्रॉफिट हमने गलत रेशियो में बांट दिया है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था। ठीक है सर, ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या है और वाई पास्ट एडजस्टमेंट। अब हम क्या करेंगे सर?
अब हम लिखेंगे बच्चों, बताओ, टू रेक्टिफाई सच एरर्स, टू रेक्टिफाई सच एरर वी पास आ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, हम एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। दैट इज, वो जो एंट्री बनेगी, या दैट या फिर लिख सकते हैं मेड आउट ऑफ, काफी अच्छे नोट्स बन रहे हैं आप लोगों के, आउट ऑफ नेट इफेक्ट ऑफ ऑल एरर्स। और ये जो सच एंट्री इज टर्म्ड एज, और ये वाली जो एंट्री है बेटा, सच एंट्री इज टर्म्ड एज, इस वाली एंट्री को हम बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री। इस वाली एंट्री को हम क्या बोलते हैं? पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है बच्चों, एक नोट ध्यान रखना, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे नोट। टू फाइंड आउट द नेट इफेक्ट ऑफ ऑल एरर्स, to find out the net effect of all errors, we prepare an adjustment table। हम उसको क्या करते हैं? एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं। देखो ध्यान से समझना, एक छोटी सी बात समझाता हूं। मैं आपको बोलता हूं मुझे चिन्ह में से 50 रुपए लेने हैं, ध्यान से सुनना। मुझे चिन्ह में से 11th क्लास के 50 रुपए लेने थे, चिन्ह मैंने नहीं दिए मुझे। अब चिन्मय मेरे पास 12th में आया, तो मुझे चिन्मय से 11th के 50 लेने थे। अब चिन्मय ने मुझे 1000 रुपए दे दिए, चिन्मय ने मुझे कितने रुपए दे दिए? 1000 दे दिए। बताओ सारे बच्चे, अगर मैं नेट की बात करूं यहां पर, ध्यान से समझना, मेरे पास चिन्मय से मुझे 50 पहले के लेने थे, और मान लो इस वाले महीने की फीस हुई 800 रुपए, इस वाले महीने की फीस कितनी हुई? 800 रुपए, बट चिन्मय ने मुझे 1000 रुपए दे दिए। अब बताओ सभी बच्चे, मेरे को चिन्मय से फाइनल बैलेंस क्या निकल रहा है? चिन्मय से कुछ लेना है या चिन्मय को कुछ देना है? हाँ, मैं 150 रुपए वापिस करूंगा, है ना सर? कैसे छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहे हो? बड़ा सिंपल सी बात है। 50 आपको पहले के लेने थे, 800 रुपए आपकी फीस हो गई, तो आपको चिन्मय से टोटल कितने रुपए लेने हैं? 850 रुपए। यस सर। चिन्मय ने आपको कितने दे दिए? 1000। यस सर। तो आप चिन्मय को कितने रुपए वापस कर दोगे? 150। सर ये तो बड़ी सिंपल है, इसमें है ही क्या? ये तो हमारे दिमाग ने ऐसे कर ली, और बिल्कुल सही बात है। अब ध्यान से सुनना, अब मैं आपसे पूछता हूं, फिर मुझे बताना। मैं कह रहा हूं कि मुझे चिन्मय से पिछले साल के अप्रैल के 6636 रुपए लेने थे, मई के 3333 रुपए लेने थे, जून के 650 रुपए लेने थे, जुलाई के 800 रुपए लेने थे, और मुझे इस साल चिन्मय को 4000 रुपए देने हैं। अब बताओ बच्चों, अब बताओ मुझे कि चिन्मय से टोटल कितने लेने हैं या कितने देने हैं? अरे सर दिमाग खराब हो गया है, तो तुमने 4 आइटम दे दिए और यहां दिमाग लगाते रहो। मतलब मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि छोटी मोटी एरर है तो हम डायरेक्टली भी आइडेंटिफाई कर लेंगे। छोटे अमाउंट की एरर है, कैलकुलेशन इतनी बड़ी नहीं है, तो वी कैन आइडेंटिफाई डायरेक्टली। बट एरर बड़ी है, ध्यान से समझो, एरर ज्यादा है। एरर क्या है? ज्यादा है। तो बच्चों नेट इफेक्ट तक पहुंचने के लिए यू हैव टू प्रिपेयर टेबल। आप ऐसा नहीं है क्वेश्चन नहीं कर सकते जो मैंने दिया। मैंने बोला कि अप्रैल के 6636 लेने थे, मई के 3333, जून के कुछ एक अमाउंट था। तो आप क्या करोगे? क्या होगा? सर कोई नहीं, इतना मुश्किल नहीं है, हम उसको लिख लेंगे, जो जो लेने हैं और जो देने हैं। आप मेरी बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल दिया आपको समझाने के लिए कि जब हमारे पास एरर ज्यादा है, इन केस अगर हमारे पास एरर ज्यादा है, तो बच्चों उस केस में क्या होगा? अगर एरर ज्यादा है तो हमारी लिमिटेशन है, हमारा माइंड डायरेक्टली नहीं सोल्व कर सकता। तो उसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे? बच्चों क्या बोलते हैं हम? टेबल बनाएंगे। हम क्या करेंगे? टेबल बनाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर। जवाब दीजिए सभी बच्चे। और उस टेबल से हम नेट इफेक्ट तक पहुंचेंगे, उसको हम बोलेंगे पास एडजस्टमेंट एंट्री।
तो आप इसको एक बार नोटिंग कर लीजिए, फिर मैं अब आपको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं कि कैसे होगा। टीएस ग्रेवाल 2016 एडिशन बुक है हमारे पास, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 46, PQR पार्टनर्स हैं, कैपिटल है उनकी 30-15-15। एज पर द प्रोविजन ऑफ द डीड, प्रोविजन का मतलब रूल्स, जो भी बातें हुई उनकी। आर वाज टू बी अलाउड अ रेम्यूनरेशन, आर को रेम्यूनरेशन दी जाएगी 3000 पर एनम। इसका मतलब क्या होता है कि सैलरी मिलेगी आर को 3000 रुपए की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5% पर एनम, ठीक है। एंड प्रॉफिट वर टू बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 2:1, प्रॉफिट इन 2:1 में बांटना है। यानी कि 3 बातें थी, आर को सैलरी मिलनी थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था और प्रॉफिट बढ़ना था। लेकिन एक बात है, इग्नोरिंग दी अबाउट टर्म्स, जिसके पास बुक है वो बच्चा अंडरलाइन कर सकता है, बाकी आप अपनी कॉपी में कर दो। इग्नोरिंग दी अबाउट टर्म्स, इस चीज को अंडरलाइन करना है। इन तीनों टर्म्स को इग्नोर करते हुए नेट प्रॉफिट ऑफ 18,000 फॉर द ईयर एंडेड वाज डिवाइडेड अमंग द 3 पार्टनर्स इक्वली। मतलब ये तीनों चीजें इग्नोर कर दी, ना तो सैलरी दी, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी, और प्रॉफिट्स भी 2:1 में बांट दिया और नहीं बांटा। और क्या करा इन्होंने, इन 3 चीजों को इग्नोर करते हुए प्रॉफिट्स बांट दिया है इक्वली। अब आपको बोला एडजस्टमेंट एंट्री बनाओ टू रेक्टिफाई द एरर, शो दी वर्किंग्स क्लियरली। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन था जो हम टीएस ग्रेवाल बुक से ले रहे हैं। अब आपको क्वेश्चन ने बोला है कि आप एक एडजस्टमेंट एंट्री बनाओ। बच्चों एक बात बताओ, सभी बच्चे ध्यान से समझना, ठीक है यार, अकाउंटेंट से गलतियां हुई है, मेरी तरफ देखो सभी बच्चे। अब हमें इसको रेक्टिफाई करना है। एक्चुअली क्या होता है, जो मैं आपसे अगर ओरली बात करूं कि सैलरी ना देने से, मेरी तरफ देखो सारे बच्चे, फोटो स्क्रीन में आओ, सैलरी ना देने से, सेकंड थिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना देने से, या फिर प्रॉफिट गलत रेशियो में बांटने से हुआ क्या है, या तो किसी पार्टनर के पास ज्यादा अमाउंट गया होगा। एक्चुअल तो ये सारी चीजें अमाउंट में ही तो जाती है, एक्चुअल में तो ये सारी चीजें किस चीज में जाती है, पैसे में जाती हैं। भाई ये तीनों चीजें ना, मतलब सैलरी नहीं दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी, या फिर क्या बोलते हैं प्रॉफिट्स गलत रेशियो में बांट दिया, तो एक्चुअल में जो इसका इफेक्ट हुआ होगा 3 पार्टनर से, या तो किसी के पास ज्यादा अमाउंट गया होगा या किसी के पास कम अमाउंट गया होगा। तो जिसके पास ज्यादा अमाउंट गया होगा उससे हम आज ले लेंगे, और जिसके पास कम अमाउंट गया होगा उसको आज हम दे देंगे। एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट है। अब हमने ये पता लगाना है कि किसके पास कितना गया है, दिस इज द पॉइंट। हम लोगों को ये पता लगाना है कि किसके पास कितना अमाउंट गया है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा तब तक हम लोग कैसे फाइनल सेटलमेंट कर पाएंगे। ठीक है, अब बिना टाइम वेस्ट करे मैं डायरेक्टली नहीं कर सकता हूं, मुझे इसके लिए टेबल बनानी पड़ेगी, तो सभी बच्चे जल्दी से आ जाएंगे। ठीक है, लीजिए ये अब हम पास एडजस्टमेंट का आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे इधर। आओ जी, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे इधर। तो अब हम एक टेबल बनाएंगे। बेटा इधर देख लो, सारे बच्चे कहां चले गए हो तुम, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर, इसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस करने हैं। 46 2016 टीएस ग्रेवाल एडिशन, आपकी नई वाली बुक में भी मिल जाएगा, क्वेश्चन अलग होगा। पीक्यूआर पार्टनर्स कैपिटल गिवन है, तो सबसे पहले तो हम लिख देंगे स्टेटमेंट शोइंग, सभी बच्चे ध्यान से देख लो इधर, एडजस्टमेंट टू बी मेड, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट टू बी मेड, या टेबल शोइंग एडजस्टमेंट टू बी मेड। अब हम क्या करेंगे, PQR, यहां पर हम इस तरीके से टेबल बनाते हैं। मुझे कोई भी बच्चा नहीं दिख रहा, आप लोग कोई क्लास देख रहे हो या नहीं देख रहे हो? हाँ जी, ठीक है, तो एक बार फिर इधर भी आ जाओ भाई। PQR, अच्छा आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, तो सही बच्चे देखो ध्यान से इधर। PQR 3 पार्टनर्स हैं, तो जो हमारी टेबल बनेगी वो टेबल हमारी कुछ इस तरीके से बनेगी। पहले हम PQR का लिख देंगे बच्चों, और फिर हम लिखेंगे फर्म। हम क्या लिखेंगे, फर्म। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम ना नेट इफेक्ट तक पहुंचने वाले हैं। इधर देखो सारे बच्चे, एक्चुअली ये हमारी वर्किंग्स हैं। मैंने आपको एक बात समझाई ना कि हमने प्रॉफिट गलत बांट दिया, हमने सैलरी नहीं दी, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी, तो उनके पास एक अमाउंट गया, ज्यादा गया कम गया मुझे नहीं पता, जबकि उनके पास एक अमाउंट जाना था। तो अब हम ये पता लगाएंगे कि किसके पास ज्यादा चला गया है
और किसके पास कम गया है। मतलब हम नेट तक पहुंचने के लिए ये टेबल बनाते हैं, डायरेक्ट दिमाग नहीं कर पाएगा। तो देखो मैं बड़ा सिंपली काम करूंगा, मैं ये कहूंगा क्योंकि मुझे रेक्टिफिकेशन करनी है, मुझे एक ऐसी एंट्री बनानी है जो मेरी एरर को क्या करे, रेक्टिफाइड करे। तो अब मैं क्या करूंगा, सही बच्चे ध्यान से समझेंगे, मैं बोलूंगा नेट प्रॉफिट, ध्यान से देखना इधर, ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, जो मैंने नेट प्रॉफिट बांट दिया है वो हम उनसे वापस ले रहे हैं, टेकन बैक। हम कहते हैं भाई एक काम करो, जो तुम्हें गलत प्रॉफिट बांटा है वो वापस दे दो, ठीक है। एक्चुअल में नहीं लेते हम वापस, टेबल में ले रहे हैं। एक्चुअल में तो जो इसके नेट में पहुंचेंगे ना वो हम लेंगे, एक्चुअल में तो जो हम इसके नेट में पहुंचेंगे वो हम करें। अब हम टेबल में हम कहते हैं जो गलत करा है ला भाई तू वो वापस दे। एक तरीका बड़ा सिंपल सा है। तो हमने जो प्रॉफिट गलत बांटा है, प्रॉफिट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 18,000 का, और इसको हमने इक्वली बांट दिया है। अब मुझे बताओ, अगर मैं उनसे प्रॉफिट वापस लूंगा तो उससे पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी, जल्दी बताओ सर। कम होगी, तो कम होगी तो ये डेबिट 6,000 डेबिट और ये डेबिट, ठीक है बच्चों। बताओ तीनों पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट डेबिट हो रही है और हमारे फर्म का फायदा हो रहा है। फर्म ने क्योंकि वापस ले गया तो फर्म का रिवर्स चलेगा, ठीक है बच्चों। पार्टनर से लिया जा रहा है तो पार्टनर्स की कैपिटल कम और हमारे फर्म का फायदा। यस सर। अब हम करेंगे ये प्रॉफिट, अच्छा नहीं यार, नहीं 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 नहीं, नहीं। बेटा प्रॉफिट किस रेशियो में दिया था हमने, 2:1 में दिया था, ये गलती हो गई। प्रॉफिट किस रेशियो में दिया था, 2:1। अरे भाई 2:1 में दिया था, अरे नहीं यार ठीक तो था। प्रॉफिट तो इक्वली तो बांटा है, ठीक है ठीक है ठीक है। प्रॉफिट इक्वली बांटा है तो वापिस भी कैसे लेंगे, इक्वली देना था 2:1, ठीक है ओके वेरी गुड, बिल्कुल सही है। चलो जी सर, अब हमने क्या नहीं दिया, जो जो नहीं दिया वो वापस दे दो भाई सर। क्या नहीं दिया, पहली वाली एडजस्टमेंट में आर को सैलरी, तो आर्स रेम्यूनरेशन, आर्स रेम्यूनरेशन, व्हाट इज रेम्यूनरेशन, सैलरी टू बी क्रेडिटेड, देना है, यानी कि प्रोवाइडेड भी लिख सकते हो। तो बताइए आर को कितने की सैलरी या रेम्यूनरेशन मिलेगी, बताओ। देखो बच्चों 3,000 पर एनम है, पर एनम, तो पर एनम का मतलब साल की होगी, ठीक है मेरे दोस्त। लेकिन अगर पर मंथ होता तो 12 से मल्टीप्लाई कर देते। सर ये तो आपने हमें सिखाया हुआ है, नो डाउट। तो फर्म के में 3,000 डेबिट में आ जाएगा, फर्म के पास इतना प्रॉफिट है, इसमें से 3,000 दे दिया। ओके सर प्लीज आगे चलो। बच्चों जिसको समझ में ना है प्लीज डोंट बी पैनिक, पूरा साल है हमारे पास, अच्छे से पढ़ लेंगे, बट आप डाउट जरूर पूछना। आगे चलो सर, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट्स इंटरेस्ट देना है सर, दीजिए इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट हमने नहीं दिया था तो दो ना, लो भाई। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड, दीजिए। किस रेट से देना है, एट द रेट 5% पर एनम। तो मुझे बताइए सभी बच्चे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दोगे आप, तो 30,000 का 5% कितना आएगा, 1,500 रुपए। क्यू का कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 15,000 का 5% 750 रुपए। जहां समझना है आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे को बता देना, 700 रुपए, ठीक है। मतलब फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा है, फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया 1,500 का, फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया 750 का, फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया 750 का, PQR उनकी कैपिटल। तो फर्म के पास से टोटल अमाउंट कितना गया, 1,500 और ये 1,500, 3,000 रुपए। कुछ समझ आया? अरे तुम्हें बोलने में भी प्रॉब्लम है क्या? हाँ जी। तो प्रॉफिट बांट दिया था, उस प्रॉफिट को वापस ले लिया है, जो जो चीजें देनी थी वो दे दी है, ठीक है। अब क्या बचा, अब कुछ नहीं, ध्यान से सुनो। हमने अपनी एरर रेक्टिफाइड कर लिया ऑलमोस्ट। अब क्या करेंगे, अब देखो फर्म के पास कितना आ चुका है, 18,000। फर्म के पास टोटल 18,000 आया और फर्म ने 18,000 में से 6,000 दे दिया। फर्म के पास टोटल 18,000 आया, 6 फर्म का चला गया सैलरी और इंटरेस्ट में, तो भी फर्म के पास कितना बच गया है, 12,000। ये जो 12,000 है दिस इज डिविजिबल प्रॉफिट। फर्म तो कुछ खाता पीता नहीं है,
हाँ है ना, फर्म इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, फर्म कुछ नहीं रखता है। ऑल प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर ऑलवेज बिलोंग्स टू, किसको बिलोंग्स करते हैं प्रॉफिट एंड लॉसेस? पार्टनर को। जवाब दो बेटा। तो ये जो 12,000 है, ये जो क्या है 12,000, ये किसके पास जाएगा? पार्टनर्स के पास। अब हम क्या करेंगे, इसको हम बांट देंगे। तो डिविजिबल प्रॉफिट दे दो, लेकिन इसको सही रेशियो में देना। तो डिविजिबल प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड, ध्यान से समझना तभी समझ में आएगा अभी। तो 12,000 को हम 2 to 1 में दे देंगे, तो यह आ जाएगा 2400, और 2400 का 2 4800 मिलेगा। तो मिलेगा तो बढ़ेगी कैपिटल 4800, 4800 और 2400। अच्छा पहले बताओ कुछ समझ आया आप लोग को या नहीं आया? बड़ा सिंपल सा था। हम एक नेट कंक्लूजन पे जाने वाले हैं। जैसे मैंने चिन्मय वाला एग्जांपल लिया था, एक में डायरेक्ट कर लिया था। एक में मैंने बोला चिन्मय 30 अप्रैल कितने लेने हैं, मई कितने लेने हैं, जून कितने लेने हैं, इतने लेने, तो एक टेबल बनाकर निकाल रहा था। अब मैं कह रहा हूं जो हमारे से पहले हमने पार्टनर्स को गलत प्रॉफिट बांट दिया था, तो हमने कहा लाओ भाई ये प्रॉफिट पहले वापस करो। तो जब वापस करा तो इतना इतना हमारे पास आ गया। फर्म क्या क्या देना भूल गया था? सैलरी, ये लो सैलरी। तो फर्म के प्रॉफिट में से क्या? फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गया था, तो ये लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आई होप क्लियर हो रही है बातें। अब क्या हो रहा है, फर्म के पास इतना प्रॉफिट आया एंड फर्म के पास से इतना अमाउंट क्या हो गया है, चला गया। इतना प्रॉफिट आया एंड इतना अमाउंट क्या हो गया है, चला गया। तो इतना फर्म के पास प्रॉफिट बचा। तो इट विल बी, ध्यान से समझो, ये जो प्रॉफिट से फर्म खाता पीता नहीं है, इट विल बी ट्रांसफर टू दी, ये वाला जो प्रॉफिट्स है ये किसके पास चले जाएगा बेटा? पार्टनर्स के पास। ठीक है, अब जल्दी से बताओ सभी बच्चे, इसका टोटल बताइए। तो देखना सारे बच्चे टोटल, फिर में नेट इफेक्ट, बैटरी खत्म होने वाली है। 4 और 1 5, 6300, 6000 और 0 5 8 5 से 8 7 15, ठीक है 5550। और बताओ सारे बच्चे, इसका टोटल 6000 और इसका टोटल आएगा, तीनों तो 5 6, 6150। अब सारे बच्चे ध्यान से समझना। अब देखो टोटल, मैं कहता हूं पी से, जब मैं बात करता हूं पी, देखना ध्यान से, पी भाई तेरे से लेने हैं। अब क्रक्स पे पहुंचेंगे, पी तेरे से लेने हैं, कितने लेने हैं? 6000, ठीक है, क्योंकि तेरे को गलत प्रॉफिट चला गया। लेकिन हम कहेंगे पी तेरे को देने भी तो है, हम देंगे फर्म। तो फर्म कहता है तेरे को इतने की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिले, इतने का सही प्रॉफिट, तो तेरे को इतने देने हैं। समझ आ गया? तो फर्म कहता है कि फर्म तेरे से लेने इतने हैं और तेरे को देने इतने हैं। तो नेट बताओ सारे बच्चे, अब नेट बताओ, फटाफट बताओ सारे बच्चे, नेट इफेक्ट बताओ। पी से हम लेंगे या देंगे, जल्दी बताओ। तो पी को हम 300 रुपए देंगे, पी को हम क्या करेंगे? 300 रुपए देंगे। ठीक है, क्यू की बात करते हैं। क्यू भाई तेरे से लेने हैं 6000 और क्यू तेरे को देने हैं 5550। तो हम कहेंगे क्यू बेटा तेरे से लेने 6 हैं, तेरे को देने 5550। तो हम क्या करेंगे, तेरे से लेने ही हैं, तो तेरे से कितने लेने हैं? 450 रुपए। ठीक है बच्चों, नेट में। अब हम बात करेंगे आर। आर का 6000 रुपए लेने हैं हमें आर से, और आर को हमने देने हैं 6150। तो हम आर को 150 रुपए देंगे। तो दिस इज नेट इफेक्ट। यही नेट इफेक्ट हमारी जर्नल एंट्री बनाएगा। बाकी आप ध्यान रख सकते हो, जहां पर ज्यादा अमाउंट होता है वहीं पर आता है, अगर आपको नहीं समझ आया तो। अच्छा सर, इसकी जर्नल एंट्री बताओ। जर्नल एंट्री क्या बनाएंगे? पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री बननी है। यस सर। तो पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री कहां पर बने? यहां बनाए तो जर्नल एंट्री का आप फॉर्मेट बना लेना, डेट पार्टिकुलर सेलफ रुपीज डेबिट क्रेडिट। यहां पर जर्नल एंट्री बनेगी क्यू डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी और टू आर। तुम लोगों से भी थोड़ी लंबी क्लास ली नहीं जाती यार, तुम्हारा रिस्पॉन्स बिल्कुल खत्म हो जाता है। अब अगली बार पढ़ाऊंगा ही नहीं इतनी लंबी क्लास में 300, ठीक है ना। एडजस्टमेंट एंट्री पास, तुम्हारी हालत खराब हो जाती है। कोई दिक्कत क्या, रिस्पॉन्स तो आता नहीं, फिर क्या फायदा पढ़ाने। अब यहाँ पर ये हमारी एडजस्टमेंट एंट्री पास हुई है, यही हमारी पास एडजस्टमेंट एंट्री थी। यहाँ पर आपको ध्यान रखना, जब नेट इफेक्ट निकालते हो तो जिस तरफ का अमाउंट ज्यादा होता है वहीं पर बैलेंस बचता है। बच्चा गलती कर देता है कि जहां कमी होती है वहां। बच्चों आप एक चीज ध्यान रखना, इसको मैं रटवाने के लिए ऐसे बोल देता हूं कि अकाउंट्स में जब भी लड़ाई होगी तो एक बंदा एक को मारेगा, एक बंदा एक को मारेगा। अकाउंट्स की लड़ाई बच्चों वाली नहीं है, बिल्कुल मार काट वाली लड़ाई है। तो यहाँ पर 6000 बंदे हैं, यहाँ 6300 बंदे हैं, तो ये 6000 इनको मारेंगे तो यहाँ 300 बच जाएंगे। समझ आ रहा है?
ये रटने के लिए है। रटना पेपर में तुम्हें ऐसा लगे कि यहाँ पर 300 आएगा, बट यहाँ नहीं आएगा, जहां ज्यादा होता है वहां आएगा। और लॉजिक मैंने बड़ा सिंपल सा समझा दिया कि रीडिंग अगर तुम करो तो भाई पी देख तेरे से लेने हैं 6000, पी तेरे से लेने हैं 6000, क्योंकि गलत प्रॉफिट गया, लेकिन अल्टीमेटली देने हैं हमने कितने देने हैं तेरे को 6300, तो हम नेट में इफेक्ट करेंगे ना। हम यहां तक पहुंचने के लिए टेबल बनाई है। ये काम हम अपने डायरेक्ट दिमाग में भी कर सकते थे, ये टेबल दूसरे तरीके से भी बन सकती थी, बट हमने आसान तरीके से बनाई है। तो हमने बोला पी तेरे पास 6000 जा चुके हैं, तेरे से 6000 लेने हैं, तेरे को देने हैं 6300, तो हम ऐसा करेंगे, तेरे को क्या करेंगे 300 रुपए और दे देंगे। तो फर्म जब 300 रुपए और देगा तो फर्म के लिए लायबिलिटी है, तो फर्म पार्टनर्स की कैपिटल को बढ़ाएगा। तो ये लॉजिक्स है। बाकी रटना है तो जिस तरफ का ज्यादा है वहीं बैलेंस बचेगा। यहां पर बात करते हैं क्यू तेरे से 6000 लेने हैं क्योंकि इतने का प्रॉफिट तेरे पास जा चुका है, और क्यू तेरे को मिलने हैं, तेरे को 750 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट इतना, तो क्यू बेटा तेरे को मिलना नहीं है, तेरे से लेने हैं। आई होप दिस इज क्लियर। मैंने बहुत अच्छे से समझाया, बहुत बढ़िया कंटेंट आप लोगों को दिया। अब ये पता नहीं आपको समझ आया या नहीं आया, बट पास्ट एडजस्टमेंट में स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। जब आप इसके क्वेश्चंस करोगे देन एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू। एंड आई होप आपने कंटेंट एंजॉय करा होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। एंड आप प्लीज अगर हमें सही में आप हमें अप्रिशिएट करना चाहते हो, सही में अगर आप हमें मतलब आपको अच्छा लगता है, आप चाहते हो कि हम लोग आगे ग्रो करें, तो प्लीज आप अपने दोस्तों को शेयर करो। यही हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीज होगी। बाकी बच्चों थैंक यू वेरी मच। कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप इस नंबर पर पूछ सकते हो। एंड अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए या फिर जो भी क्लास वर्क नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से ले सकते हो। ओके बच्चों, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।